डीएनए टेस्ट क्या है? इस टेस्ट से कैसे पता चल जाता है कि दो इंसानों का आपस में खून का रिश्ता है? माँ के पेट में लड़का या लड़की कैसे ग्रो होता है? व्हाट साइंस से अबाउट दैट? ध्यान से सुनिएगा वरना आप समझ नहीं पाएंगे। डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये तकरीबन हर इंसानी सेल में मौजूद होता है और सेल्स मिलकर इंसानी बॉडी बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे ईंटों से इमारत बनती है। डीएनए मिलकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्रोमोसोम्स ही असल चीज़ है जो इंसानी जीन्स की मालूमात का जरिया है। लेट्स कम टू द पॉइंट। इंसानी जिस्म में टोटल 46 क्रोमोसोम्स में से 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक की शेप एक्स की तरह होती है और दूसरे क्रोमोसोम की शेप वाई की मानित। फीमेल में मौजूद क्रोमोसोम्स XS और XS होते हैं। मेल में मौजूद क्रोमोसोम्स XY, Y और X होते हैं। ज़रा गौर करें, ड्यूरिंग इंटरकोर्स फीमेल सिर्फ X क्रोमोसोम ही पास करती है, जबकि अगर मेल Y क्रोमोसोम पास करे तो कम्बिनेशन बनेगा XY, जिसका मतलब है लड़का होगा। और अगर मेल भी फीमेल की तरह X क्रोमोसोम पास कर दे तो कम्बिनेशन बनेगा XX, जिसका मतलब है लड़की होगी। लेमन सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसा कि 7 अप का नाम तो आपने सुन रखा होगा। क्या आपको पता है इसको कब बनाया गया और सरप्राइजिंगली इसका नाम 7 अप ही क्यों रखा गया? 1929 में इस ब्रांड ने बड़ा नाम कमाया। इसके बानी चार्ल्स लीपर ग्रेग एक ऑरेंज सोडा बनाने वाली कंपनी में मुलाजिम था। आखिरकार ग्रेग ने फैसला किया कि वो अपना ऑरेंज सोडे का बिजनेस करेगा। इस बिजनेस को शुरू करने के बाद वो जल्द ही नाकाम हो गया। फिर 2 साल के बाद उसने एक ड्रिंक तैयार कर लिया जिसको बिब लेबल लिथिएटेड लेमन लाइम कहा गया। ये सोडा टेस्ट में अपनी मिसाल आप था। एट द एंड इसका नाम 7 अप रख दिया गया क्योंकि इसके फार्मूला में लिथियम शामिल था, जो कि एंटी डिप्रेसेंट है। ऐसी दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है जो नफसियाती मरीजों को खुदकशी करने से बचाती हैं। इसलिए 1948 में FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने लिथियम के इस्तेमाल पर जब बैन किया तो 7 अप के ओनर ने फार्मूला चेंज करके 7 अप की गुडविल को मेंटेन रखा। अनडाउटेडली इट कंटेन्ड गुड टेस्ट। जहाँ तक 7 अप के नाम का ताल्लुक है, कोई नहीं जानता ये नाम कैसे वजूद में आया, लेकिन चंद क्या सराहियाँ इस बारे में मौजूद हैं विच आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। कुछ लोगों का कहना है कि इसकी तैयारी में 7 इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, जबकि दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जिन बोतलों में इसको पैक किया गया था उनकी क्वांटिटी 7 औंस यानी 207 मिलीलीटर थी। एक और नज़रिए के मुताबिक इस ब्रांड के नाम को लिथियम के एटॉमिक मास पर रखा गया जो कि 7 है। 2 और इंटरेस्टिंग थ्योरीज कि चार्ल्स ग्रेग ने क्रैप्स की गेम खेलते हुए, जो कि 2 डाइसेस को टॉस करके खेली जाती है, और एक गैम्बलिंग यानी जुए खेलने वाली गेम है जिसमें नंबर 7 और 11 से गेम को विन किया जाता है। इस गेम को नंबर 7 से ग्रेग ने जीत लिया था और 7 अप को नाम मिला। इस तरह पोकर की गेम में भी नंबर 7 कार्ड ने चार्ल्स ग्रेग को विनर बनाया था। दिस इज नंबर 23। इसको गौर से देखिए, हम आपको बताएंगे इस नंबर के बारे में कुछ फैक्ट्स। मशहूर इंग्लिश शायर विलियम शेक्सपियर के पैदा होने और मरने की तारीख 23 है। एवरेज ब्लड को एक दफ़ा में जिस्म में सर्कुलेट करने के लिए 23 सेकंड्स लगते हैं। मशहूर बच्चों की पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अंग्रेज शायर जेन टेलर ने 23 साल की उम्र में लिखी। पीरियोडिक टेबल में मौजूद नंबर 23 पर आने वाले एलिमेंट का नाम वेनेडियम है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1910 सेंटीग्रेड है। जिस तरह पानी से खौफ खाने को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह 23 से खौफ खाने को ड्यूट्रोफोबिया कहते हैं। सुसाइड, खुदकुशी, इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्ट। लेकिन ये फैक्ट जानने से पहले ज़्यादा फैक्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दें जो कि जानना ज़रूरी है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1931 में न्यूयॉर्क सिटी में तामीर की गई। इसकी टोटल स्टोरीज 102 हैं। गोल्डन गेट ब्रिज, जो कि एक सस्पेंशन यानी रस्सियों से लटकाया हुआ ब्रिज है, कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को को मिलाता है। इसकी लंबाई 2.7 किलोमीटर है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस पुल पर से डेली 1,10,000 गाड़ियाँ गुजरती हैं। नैनजिंग यांगटीज रिवर ब्रिज चाइना, जिसकी लंबाई 1.67 किलोमीटर जो कि 1 माइल बनती है। ये डबल डेक ब्रिज है। ऊपर वाला हिस्सा हाईवे और निचला रेलवे ट्रैक पर मुश्तमिल है। ये तीनों साइट्स खुदकुशियों यानी सुसाइड्स के लिए मशहूर हैं। अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तीसरे नंबर पर है, जिससे सुसाइड अटेम्प्ट्स कम हुई हैं। नंबर 2 पर गोल्डन गेट ब्रिज है, जिस पर से 1937 से 2012 तक 1400 सुसाइड हुए
और आखिर में चाइना में वाक़ नैनजिंग यांगत्ज़ रिवर ब्रिज आता है, जिसके बारे में अथॉरिटीज़ का कहना है कि ये तादाद इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने काउंटिंग ही नहीं की कि इस पर से कितनी सुसाइड हो चुकी हैं। क्या आपने कभी लावारिस सामान की दुकान अनक्लेम्ड बैगेज सेंटर का नाम सुना है? आपको ये जानकर हैरत होगी कि यूएसए अमेरिका के अंदर 2 छोटे से टाउन्स हैं जिनको स्कॉट्सब्रो और अलाबामा कहा जाता है। यहाँ पर अनक्लेम्ड बैगेज सेंटर मौजूद हैं। एयरलाइंस का वो सामान जिसको कोई लेने का क्लेम नहीं करता, तो ऐसे बैगेज को इन स्टोर्स पर अनक्लेम्ड लगेज के तौर पर खरीद लिया जाता है। इन बैग्स में मौजूद ज्वेलरी की वैल्यू को असेस किया जाता है, लॉन्ड्री को ड्राई क्लीन के लिए भेज दिया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स को चेक करके सारे सामान को सेल पर लगा दिया जाता है। इस काम का आगाज़ 1970 में हुआ, जब डॉयल ओवेन्स को ये आइडिया आया। वो ट्रकों का अनक्लेम्ड लगेज खरीदता था और लकड़ी की मेज़ पर रख कर किराए के घर में बेचा करता था। बाद में ये बिज़नेस फैल गया। अजीब बात यह है कि इन बैग्स में एक दफ़ा 50 मेंढक, 40 कैरेट कीमती मोती और पत्थर और 4000 साल पुराना मिस्री बरियल मास मिला, जिसको देखकर कस्टमर्स हैरत ज़दा हो गए। 1789 जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर 2020 डोनाल्ड ट्रंप तक अमेरिका के टोटल प्रेसिडेंट्स की तादाद हो चुकी है 45। लेकिन यहाँ पर नंबरिंग काउंट करना मकसद नहीं, बल्कि अमेजिंग फैक्ट ये है कि नंबर 16 पर आने वाले प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन और नंबर 35 पर आने वाले प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के दरमियान पाई जाने वाली कुछ सिमिलैरिटीज़ या मुशाबियात हैं जो आपको यकीनन चौंका देंगी। पॉलिटिक्स में आने से पहले ये अमेरिका की नेवी फोर्स में दोनों कैप्टन के रैंक पर रह चुके हैं। अपनी अपनी फैमिलीज़ में अपने बहन भाइयों में इन दोनों का नंबर दूसरा है। इसी तरह प्रेसिडेंट बनने का साल में एक जैसा नंबर 60 आता है। इब्राहिम लिंकन 1860 में प्रेसिडेंट बने, जबकि जॉन एफ कैनेडी 1960 में प्रेसिडेंट के ओहदे पर फायज हुए। हैरानकुन बात कि इन दोनों के 3 बच्चे थे जो कि दौरान सदारत व्हाइट हाउस में इनके साथ रहते थे, जिनमें से दोनों का एक बच्चा प्रेसिडेंसी ही में फौत हुआ। सिर्फ यही नहीं, बल्कि लिंकन के सेक्रेटरी के नाम के आखिरी हिस्सा में कैनेडी आता था और कैनेडी के सेक्रेटरी के नाम का आखिरी हिस्सा लिंकन था। इन दोनों प्रेसिडेंट्स के सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया। NFL नेशनल फुटबॉल लीग, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है, जिसके पास दुनिया की न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर किस्म की सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन अभी तक भी NFL एक ओल्ड और काबिल एतमाद टेक्निक को इस्तेमाल करना नहीं भूली। कई सालों से NFL ने एमोनियम कार्बोनेट, जो कि एक जाना पहचाना सा सूंघने का केमिकल है जिसकी मदद से बेहोश खिलाड़ियों को होश में लाया जाता है, इस साल्ट को सूंघने से नाक के जरिए इंसानी असाबी निज़ाम मुतहरिक हो जाता है और फ़ौरन मैसेज दिमाग तक पहुंच जाता है। बल्कि कुछ प्लेयर्स तो गेम के दरमियान में से सूंघ कर जाते हैं ताकि दिमागी तौर पर अलर्ट रह सकें। बहुत सारे लोग टिंडर और इस जैसी कई वेबसाइट्स को डेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। डिड यू नो, यूट्यूब जो कि इंटरनेट वीडियोस का किंग है, शुरू में ये एक डेटिंग वेबसाइट थी, लेकिन जब 5 दिन तक इस पर कोई वीडियो अपलोड ना हो सकी तो इसके को-फाउंडर्स ने ये फैसला किया कि इस पर हर किस्म की वीडियो अपलोड की जा सकेगी। अब एवरेज एक मंथ में यूट्यूब पर बिलियंस विजिटर वीडियोस एंजॉय करते हैं। इसके बाद गूगल ने यूट्यूब को $1.6 बिलियन में खरीद लिया। क्या आपको मालूम है कि बर्ड्स ऑफ प्रे यानी शिकार करने वाले परिंदे, शिकरे और उकाब की सेंस ऑफ साइट देखने की हिस्स हम इंसानों से 8 गुना ज़्यादा है। एक उकाब की आंख के रेटिना के गिर्द लाखों सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि इंसानी आंख से 5 गुना ज़्यादा हैं। शायद यही वजह है कि कुछ परिंदे तो 1.5 किलोमीटर दूर से भी एक चूहे को ट्रैक कर सकते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दें ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट दें। क्या आपने डैनियल जैकब रेडक्लिफ का नाम सुना है? अगर नहीं तो हैरी पॉटर को तो जानते ही होंगे। एक्चुअली हैरी पॉटर मूवी के मरकजी किरदार का असल नाम डैनियल जैकब रेडक्लिफ है। फैंटेसी नावल से माखूज ये जादुई मूवी, जिसके राइटर इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले J.K. रोलिंग हैं, ये अपनी नौइयत की वो ख़ास मूवी है जिसने दुनिया के दिलों पर राज किया। आइए इस मूवी के हीरो हैरी पॉटर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। डैनियल जैकब रेडक्लिफ 23 नवंबर 1989 को पैदा हुए। लोग उन्हें हैरी पॉटर मूवी के हवाला से जानते हैं, लेकिन ये 10 साल की उम्र से टीवी पर आ चुके थे।
इनकी पहली मूवी द टेलर ऑफ पेनामा थी। सिर्फ 11 साल की उम्र से ही इन्हें हैरी पॉटर की पहली मूवी में कास्ट कर लिया गया। 80 से ज़्यादा वैंड्स यानी जादुई छड़ियाँ जो कि मूवी में जादू करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, हैरी पॉटर ने ड्रम स्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल करके तोड़ डाली। जब हैरी को हैरी पॉटर मूवी में रोल मिला तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और घर पर प्राइवेट ट्यूटर रख लिया। उनकी फेवरेट टीवी शो द सिम्पसन है। एक दफ़ा उन्होंने पैरोडी कैरेक्टर एडवर्ड कलन की जगह वॉइस ओवर पार्ट भी अदा किया। हैरी पॉटर जो कि स्मोकिंग का आदी था, इसलिए उसका निकनेम हैरी पफर भी है। 2003 में इसके एक लॉक की नीलामी हुई जिसकी हतमी कीमत $1000 मुकर्रर की गई। जब वो छोटे थे तो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर खेलना चाहते थे।